हेलो फ्रेंड्स, तो बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एसपी एजुकेशन एंड एक्सपर्ट। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में देखेंगे सदिश तथा त्रिवियम ज्यामिति। मतलब क्या है कि हमने इसके पिछले वीडियो में देखा था सदिश का जोड़, मतलब कि वेक्टरों का जोड़ और घटाना हमने यहाँ पे देखा था। ठीक है, और इसमें भी हम जानेंगे इसका गुणा भी होता है। ठीक है, तो इसी सदिश वाले में हम जो कि गुणा को भी देख लेंगे। मतलब क्या है कि हमने जो कि फिजिक्स में हमने यहाँ पे 2 लेसन कंप्लीट कर ही लिया है। अब आ गए हम लोग मैथ में। ठीक है, मतलब मैथमेटिक्स के जो कि सदिश वाले चैप्टर से, तो इसमें हम देखेंगे यहाँ पे सदिश में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, और इसमें समझेंगे कौन कौन सा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ इसको हम समझने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कर दिया, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे मतलब क्वेश्चंस हैं और ये एक दिन में खत्म होने वाला चैप्टर नहीं है। ठीक है, इसमें आपको बहुत सारे जो कि वीडियोज़ बनेंगे। ठीक है, और इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये 20 नंबर आपको जो कि इससे क्वेश्चन जो कि पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो आज चलिए बहुत ही आसान तरीके से इसको सीखते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं, इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो कि चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें समझ लेते हैं कि सदिश वाले में, ठीक है, हम यहाँ पे सदिश समझेंगे। मतलब क्या है, तथा जो त्रिवियम हमारे ज्यामिति जो दिया हुआ है इसको हम यहाँ पे बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा सदिश जो है वो हमारा बहुत ही बड़ा चैप्टर है। तो सदिश को यहाँ पे पहले हम देखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे ज्यामिति व्याख्या में मतलब कि चलेंगे। ठीक है, पहले हम सदिश के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले इसमें जो हमारा मेन हेडिंग आ जाता है कि मात्रक सदिश। ठीक है, मात्रक सदिश। ठीक है, मात्रक सदिश, या फिर इसे हम बोलते हैं एकांक सदिश, या फिर हम इसे बोलते हैं इकाई सदिश। ठीक है, तो इसे देखिए हम 3 नामों से जानते हैं, मात्रक सदिश, एकांक सदिश और इकाई सदिश। ठीक है, ये हमारा हेडिंग है एक। ठीक है, और आपसे यही जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछता है, ये आपको 1 नंबर का जो डिफिनेशन पूछ सकता है कि मात्रक सदिश का परिभाषा बताइए, या फिर एकांक सदिश का परिभाषा बताइए, या फिर इकाई सदिश का परिभाषा बताइए। तो इसमें से आपको कोई भी पूछ सकता है। चलिए इसे समझ लेते हैं। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है कि एकांक सदिश, या फिर आप कुछ भी बोल सकते हैं इसको, एकांक सदिश। ठीक है, एकांक सदिश ए वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर, ए कैप, ये जो कैप है, ठीक है, ए कैप इक्वल टू हमारा होता है ए वेक्टर और बटे में मार्ड ऑफ ए वेक्टर, इसको हम बोलते हैं मार्ड। ठीक है, तो यही हमारा जो कि एकांक सदिश या मात्रक सदिश या इकाई सदिश का हमारा फार्मूला है, और इसे आप याद रखिएगा। और इसी से आप इसके जो कि परिभाषा को भी आसानी से बना सकते हैं। देखिए क्या है इसमें कि ए वेक्टर बटे में मार्ड ऑफ ए वेक्टर के अनुपात को एकांक सदिश कहते हैं, या फिर इकाई सदिश कहते हैं, या फिर मात्रक सदिश कहते हैं। या फिर एक और मैं आपको डिफिनेशन यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, उसको आप चलिए देख लीजिए क्या है। देखिए क्या है कि इकाई मापांक वाले सदिश को मात्रक सदिश, इकाई सदिश या एकांक सदिश कहते हैं। तो आई होप कि आप इसे समझ गए होंगे, और यही आपसे पूछेगा इतना ही केवल। ठीक है, आप इसका सूत्र अगर याद रखते हैं तो आप इसका परिभाषा आसानी से बना सकते हैं। ए वेक्टर बटे मार्ड ऑफ ए वेक्टर के अनुपात को ही क्या बोलते हैं, एकांक सदिश बोलते हैं, या इकाई सदिश या वेक्टर इकाई सदिश या मात्रक सदिश। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो हम इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हेडिंग को देखने वाले हैं। अगर आप डेली वे जो मेरे वीडियो को देखते होंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, और आसानी से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे, और मैं वही क्वेश्चन आपको बताऊंगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए कुछ छोटी छोटी हेडिंग हैं, उसको हम जान लेते हैं। तो देखिए क्या है समान सदिश, ये आपसे पूछ सकता है। ठीक है, समान सदिश मतलब कि मात्रक सदिश वाला जो है वो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, वो हमेशा जो कि पूछा भी जाता है। तो ये समान सदिश का मतलब क्या है कि कोई भी वेक्टर है, मतलब कि मान लीजिए ए वेक्टर है, या ए वेक्टर है इस दिशा में, और एक या बी वेक्टर है इसी दिशा में, तो इसमें क्या बोलेंगे, समान सदिश, मतलब कि समान सदिश। ठीक है, तो मतलब कि ये दोनों की दिशा और परिणाम दोनों बराबर है। इसका मतलब कि मार्ड ऑफ ए, ठीक है, बराबर होगा मार्ड ऑफ बी के, या फिर ए जो है वो हमारे बी के बराबर होगा। ठीक है, मतलब कि समान सदिश का मतलब ही है कि समान मतलब कि दोनों समान हो, इसकी परिमाण और इसकी जो दिशा है दोनों जो कि समान है, मतलब कि एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए हमारे समान सदिश हो गए। अब देख लेते हैं विपरीत सदिश। ठीक है, तो इसको आप जानते रहिए। विपरीत का मतलब क्या है कि एक हमारा विपरीत इसमें रहेगा, मतलब कि जैसे ए हमारे आगे की ओर है ना, तो हमारे बी जो है इसके विपरीत में रहेगा। ठीक है, इसी को हम बोलेंगे विपरीत सदिश। मतलब कि मार्ड ऑफ ए तो हमारा जो कि इक्वल टू है, ठीक है, क्योंकि मार्ड में कोई भी संख्या हमारे यहाँ प्लस में हो जाएगी, लेकिन अगर हम इसे इस प्रकार से बोलना चाहें कि
ए वेक्टर और बराबर बी वेक्टर, तो ये हमारा नहीं होगा, ठीक है, नॉट इक्वल टू, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिए। चलिए अब हम देख लेते हैं, ये हमारा विपरीत सदिश था। अब हम देखते हैं समदिश सदिश, समदिश सदिश। तो ये छोटी छोटी कुछ हेडिंग है जिसको हम जान करके और फिर हम सवालों पे चलेंगे। तो ये हमारा समदिश सदिश है। अब देखिए समदिश सदिश क्या होता है कि दिशा समदिश, समान दिशा, ठीक है, मतलब दिशा समान है। देखिए दिशा समान है लेकिन परिणाम इसको जो है वो अलग अलग है। दिशा क्या है, समान है, ठीक है, ये हमारा ए वेक्टर है और हमारा बी वेक्टर है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि इसका जो परिमाण होगा, ठीक है, मतलब दिशा तो समान है लेकिन परिणाम जो है, परिमाण जो है वो अलग अलग हुआ। मतलब कि ये मार्ड अप जो है हमारा परिमाण जो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं ये हमारा नॉट इक्वल टू रहेगा बी के, मतलब कि इसको मार्ड अप ए बोलते हैं या फिर परिणाम भी इसको बोलते हैं इसको, ठीक है। तो अब ये इसमें हमारा जो कि दिशा है समान है, इसका मतलब कि ये दोनों हमारा समान होगा। तो आई होप कि इतना समझ गए होंगे। चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं और आसानी से सॉल्व करते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं पे देखेंगे। चलिए देखते हैं। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन जो कि दे दिए गए हैं और मैं बता दे रहा हूँ कि अगर जितना पढ़ते होंगे, ठीक है, मतलब कि 1 से 2 घंटा, उतना यहाँ पे हम आपको केवल 10 मिनट की वीडियो में ही हमको बता देते हैं। जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उन सभी को यहाँ पे हम करवाते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारे दिया हुआ है कि निम्नलिखित सदिशों में के परिमाण, परिमाण मतलब कि मैंने आपको बताया ये जो मार्ड जैसे बना हुआ है इसको हम परिमाण बोलते हैं, ठीक है, का परिकलन कीजिए। तो इसमें इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे 1-2 नंबर में, ठीक है। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा दिया गया है कि ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है, इस प्रकार से हमारा दिया हुआ है। अब हमको निकालना है सदिश, सदिश का परिमाण, ठीक है, सदिश का परिमाण। अब हमको सदिश का परिमाण निकालना है। तो अब देखिए इसको हमको मार्ड ऑफ ए, ये ना हमारा पूछ रहा है, मतलब कि ये ऐसा हमारा दिया हुआ है, हमको निकालना है मार्ड में, ठीक है। तो मार्ड में का सूत्र क्या होता है इसको आप देख लीजिए, अंडर रूट में होता है, ठीक है। अंडर रूट में क्या होता है, यक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, ठीक है, इस प्रकार से जो कि इसका सूत्र है, ठीक है। और इतना आप जान चुके होंगे कि यही हमारा होता है सदिश, मतलब कि परिमाण निकालने का सूत्र होता है, इसे आप याद रखिए। तो देख लीजिए अब मैंने इसकी पिछली वीडियो में जो कि बताया था, अगर आपने देखा होगा कि वेक्टरों का जोड़ घटाना, उसमें मैंने बताया था यहाँ पे कि यहाँ पे यक्स होता है, यहाँ पे वाई होता है, यहाँ पे जेड होता है, ठीक है। और मैंने आपको इस प्रकार से जो कि डायग्राम बना के भी समझाया था, ठीक है। तो चलिए आप इसमें इतना जान लीजिए कि यहाँ पे यक्स होता है, यहाँ पे वाई होता है, यहाँ पे जेड होता है। इसके स्थान पे कुछ भी दे सकता है, जैसे इसमें दिया गया है यक्स वाई जेड, मतलब कि यहाँ पे वाई के स्थान पे -7 है, यक्स के स्थान पे 2 है और -3 है हमारा जेड के स्थान पे, ठीक है। इस प्रकार से आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे करना है, तो ए मार्ड ऑफ ए इक्वल टू हमारे क्या हो जाएगा, अंडर रूट में यक्स के स्थान पे 1 दिया गया है, तो 1 हमारा यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर, फिर इसका भी हमारा 1 ही है, मतलब कि इसके आगे 1 ही ना है, यहीं पे 1 ही ना है, कुछ भी नहीं रहता तो 1 रहता है, फिर इसका भी स्क्वायर करेंगे, फिर इसका भी स्क्वायर करेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा अंडर रूट में 1 2 3 1 प्लस 1, क्योंकि हम इसको स्क्वायर करेंगे तो हमारा वही होगा, उसमें हमारा कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा आगे अंडर रूट में 3 जो कि हमारा इसका आंसर हो गया, ठीक है। मार्ड आपसे पूछ दे, मतलब कि परिमाण आपसे पूछे तो आपको इस प्रकार से सूत्र लगा देना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट में। तो इस प्रकार से आप निकाल लेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो अब देखिए इसे इजी सॉल्व कर लेने वाले हैं। तो देखिए हमारे दिया गया है बी वेक्टर इक्वल टू 2 आई कैप -7 जे कैप -3 के कैप, तो क्या हो जाएगा। तो देखिए आप इसे समझ गए फ्रेंड्स। देखिए सदिश का परिमाण, सदिश का परिमाण, और इन छोटी छोटी क्वेश्चनों में हम ज़्यादा समय को आपको नहीं लेंगे, ठीक है, और आप इसे इजीली समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पे हमारा यही फार्मूला है, बस हम फार्मूला में डायरेक्ट रख देते हैं। तो मार्ड ऑफ बी हमको निकालना है, यहाँ पे बी लिखेंगे, मार्ड ऑफ बी वेक्टर। तो अब यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेते हैं। अंडर रूट में हम लिखेंगे एक्स का स्क्वायर, मतलब कि ये 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर प्लस लिखेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे वाई का स्क्वायर, इसका मतलब कि -7 का स्क्वायर, तो -7 का स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे -3 का स्क्वायर। देखिए बहुत ही ईजी है, आप इसे कर पाएंगे। और इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है और वही आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। देखिए अंडर रूट में क्या हो जाएगा हमारा 2 दूनी के 4 प्लस 7 7 49, और ये हमारा माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 के 9, ये भी हमारा प्लस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा हमारा, देखिए
49 से हमारा और ये 4 है, ठीक है। तो 49 4 कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा। और 53 में अगर 9 जोड़ दें तो हमारा कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 62 में अंडर रूट में 62 लिख देंगे, ठीक है। और ये हमारा जो कि आंसर हो गया। तो देखिए बहुत ही ईजी है और आप इसे समझ गए होंगे कि परिमाण को कैसे निकाला जाता है। तो चलिए अब अगले टाइप में क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या है कि ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप का मात्रक सदिश, जिस जो कि मैंने आपको बताया ऊपर, मात्रक सदिश, एकांक सदिश और इकाई सदिश तीनों एक ही होता है, यहाँ पे कुछ भी दे सकता है। चलिए इसे निकाल लेते हैं। तो फार्मूला आपने देखा ही है कि ए कैप इक्वल टू होता है हमारा ए वेक्टर बटे में मार्ड ऑफ ए वेक्टर। तो देखिए हमारा ए का मान यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे रख लेते हैं। ए का मान हम यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। इस प्रकार से आपको रख लेना है। और बटे में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमको मार्ड मतलब कि परिमाण निकाल करके उसके बाद यहाँ पे हमको रखना पड़ेगा। तो परिमाण में हमारे क्या होता है, अंडर रूट में हम लिखते हैं ना, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा अंडर रूट में हम परिमाण को लिखते हैं। तो अंडर रूट में लिखेंगे यक्स वाई जेड, इसमें यक्स का मान हमारे दिया हुआ है 2 मतलब कि 2 का स्क्वायर प्लस जे हमारा 1 दिया हुआ है तो 1 का स्क्वायर, और फिर यहाँ पे ये भी हमारा 1 दिया हुआ है तो 1 का स्क्वायर। देखिए ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। मात्रक सदिश अगर पूछे तो आपको ऐसे बताना है। तो अब देखिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, इतना समझ गए। और बटे में इसको अंडर रूट में लिख देंगे। अंडर रूट में क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा हमारा यहाँ पे 4 प्लस 1 प्लस 1। तो हमारा फाइनली आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखिए 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और बटे में क्या हो जाएगा हमारा 4 1 5 और 6, अंडर रूट में 6। और देखिए अब केवल इतने पर हम इसको नहीं छोड़ देंगे, यहाँ पर इसको सबको हमको अलग अलग करना पड़ेगा। मतलब क्या है कि यहाँ पे 2 अपान में अंडर रूट 6 आई कैप प्लस जे, मतलब कि 1 अपान में अंडर रूट में 6 जे कैप प्लस 1 अपान अंडर रूट में 6 के कैप। इस प्रकार से आपको जो कि ये हमारा फाइनली आंसर है, मतलब कि इसको सबके बटे में यहाँ पे लिख देना है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। मात्रक से सबसे पूछे तो इस प्रकार से आप निकाल पाएंगे। तो जैसे कि आपने ये समझ गए होंगे तो इसको भी आप यहाँ पे आसानी से रख करके निकाल सकते हैं। तो चलिए इतना आप समझ गए होंगे। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन। तो अब अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि ए वेक्टर हमारा दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। बी वाला हमारा दिया हुआ है कि 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप। और इसमें हो तो पूछ रहे हैं यहाँ पे हमसे कि मार्ड ऑफ ए प्लस मार्ड ऑफ बी बताइए। मार्ड में ए प्लस बी का मार्ड, ठीक है, मतलब कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का पूरे का मार्ड है, इसको हमको बताना है। यहाँ पे पूरे का मार्ड है, ये माइनस है बीच में, ठीक है, इसको हमको बताना है। तो बहुत ही इसको आप आसान तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए कैसे इसको सॉल्व करना है, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि इसको हम एक एक का मार्ड करके यहाँ पे जोड़ देना है इसको, जैसे कि मैंने आपको इसके पिछले जो क्वेश्चन में बताया। चलिए देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं। तो मार्ड ऑफ ए निकालेंगे तो इसको हम डायरेक्ट निकालेंगे। चलिए मार्ड ऑफ ए हमको यहाँ पे निकालना है। तो मार्ड ऑफ ए इक्वल टू अंडर रूट में डायरेक्ट हम लिखते हैं। चलिए इसको हमको लिखना है ना, तो अंडर रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है, ऐसा हमको लिख देना है। और फिर यहाँ पे मार्ड ऑफ बी भी निकाल लेते हैं। चलिए साथ में निकाल के उसको जोड़ देंगे 2 3 का स्क्वायर, ठीक है, 3 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा प्लस रहेगा और ये जो इसमें अंदर वाला है उसको माइनस करेंगे। यहाँ पे हमारा प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। तो इतना को समझ में आ गया। देखिए दोनों को हम साथ में निकाल लेते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे। 2 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 3 त्रिके 9, 4 प्लस 9 और प्लस 4 4 4 8 और जो कि 9 दिन 18 मतलब 17 हो जाएगा, ठीक है। 17 हमारा इसका आ गया अंडर रूट में 17, ठीक है। इतना वो क्लियर हो गया। और इसको निकाल लेते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा 3 त्रिके 9 प्लस 2 दूनी की 4, ये हमारा प्लस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, और ये प्लस 1 कितना हो जाएगा हमारा 14, अंडर रूट में 14, ठीक है। तो अब कितना हमारा आ जाएगा, मतलब कि हमको निकालना क्या है, ए वेक्टर माने मार्ड में प्लस बी वेक्टर मार्ड में। तो इसको जोड़ देते हैं। तो अंडर रूट में 7 प्लस अंडर रूट में 14, और ये हमारा जो कि आंसर हो जाएगा। और इसमें हमको कोई भी करना नहीं है, ये नहीं कि हम इसको जोड़ देंगे 17 और 14, ऐसे नहीं करना है अंडर रूट में, इसलिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये इतना ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमसे पूछा गया था मार्ड ऑफ ए प्लस
मार्ड ऑफ बी। तो चलिए अब नेक्स्ट कर लेते हैं, तो इसको चलिए करते हैं और आसानी से सीखते हैं। तो अब देखिए इसमें क्या है कि मार्ड में ए प्लस बी है, ठीक है। तो अब इसको चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले हम ए और बी को जोड़ लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, ए और बी को जोड़ लेंगे। चलिए जोड़ते हैं। तो मैंने इसके पिछले वीडियो में आपको बताया, अगर आपने देखा होगा तो आप जान पाएंगे। चलिए इसमें बता देते हैं आपको। देखिए जोड़ेंगे कैसे कि हमारा दिया गया है 2i प्लस 3j प्लस 2k ब्रैकेट में, और यहाँ पे प्लस करना है हमको। क्या करना है भाई, तो 3i माइनस 2j प्लस माइनस k इसी को जोड़ना है। तो देखिए जोड़ते कैसे हैं कि ये हमारा जो मतलब कि आई है वो आई से जुड़ेगा, जे है वो जे से जुड़ेगा, से है के है वो के से जुड़ेगा। मतलब कि दोनों मतलब कि समान होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये दोनों समान दिशा में होंगे तो ही इसे हम जोड़ पाएंगे। मतलब कि आई है तो आई के ही दिशा में हमको होना चाहिए। तो अब 2 है तो हमारा 3, 2 3 कितना हो जाएगा 5i प्लस, अभी हमारा क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में है ये हमारा, ठीक है। और ये हमारा प्लस में है, तो जुड़ेगा क्या हो जाएगा हमारा -1 हो जाएगा केवल, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि हमारा बड़ा ही चिन्ह है, यहाँ पे प्लस हम लगा देंगे, यहाँ पे हमारा घट जाएगा। अब यहाँ पे +2 है और यहाँ पे -1 है, तो कितना हो जाएगा हमारा +1 हो जाएगा। और यहाँ पे हम j लिखेंगे और यहाँ पे k लिखेंगे। तो इतना क्लियर हो गया आपको। देखिए इस प्रकार से जोड़ते हैं, मतलब कि i का i में, j का j में, k का k में। अब देखिए अब इस ये हमारा निकल गया। अभी हम इसको मार्ड निकालना है। मार्ड में इस प्रकार से निकालेंगे। देखिए मार्ड में कैसे निकालेंगे, इसी को क्या करेंगे अंडर रूट में कर देंगे तो हमारा मार्ड हो जाएगा। अंडर रूट में कर देते हैं, 5 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 1 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 1 का स्क्वायर कर देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए अंडर रूट में 5 का 25 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, तो कितना हमारा आ जाएगा अंडर रूट में 27, और यही हमारा फाइनली आंसर हो गया, ठीक है। तो देखिए बहुत ही ईजी तरीके से आप इसके निकाल पाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से पहले आपको जोड़ लेना है, और फिर इस प्रकार से ये जो हमारा ऊपर वाला है ना, ये वाला, इसको आपको घटा लेना है, ठीक है। तो आप वीडियो को देखेंगे तो आप इसको कर पाएंगे। तो आप इसका जवाब हमको कमेंट में जरूर बताइएगा। मैंने आपको इसमें बता भी दिया कि समान का समान में मतलब कि दोनों समान होगा तो ही उसे हम घटाएंगे या फिर जोड़ पाएंगे। तो मतलब कि आई का आई से ही करेंगे, जे का जे के करेंगे, और के का के से करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, और इसका जवाब हमको कमेंट में बताइएगा, ठीक है। कमेंट में हमको इसको जवाब जो कि बताइएगा। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। तो अब देखिए अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा है, आपको दिमाग को हिला देने वाला है। देखिए क्या है, यदि एक सदिश OX OY OZ अक्षों के क्रमशः अल्फा, बीटा और गामा कोण बनाते हैं, तो सिद्ध कीजिए sin स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा बराबर 2। तो ये आपको सिद्ध करना है, और देखिए आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। देखिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे हमको सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए हमको यहाँ पे फार्मूला की जरूरत पड़ेगी। देखिए आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ठीक है। और ये फार्मूला आता है बराबर 1। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। ये हमारा जो कि फार्मूला मतलब कि ये फार्मूला होता है, आप इसे याद रखिएगा, और ये आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा और भी क्वेश्चनों को लगाने में, ठीक है। आप इसे दिमाग में बैठा लीजिए एकदम पूरा। तो अब चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए बहुत ही ईजी तरीके से इसे सॉल्व कर पाएंगे। देखिए कैसे करना है इसको, कि देखिए इसी फार्मूले से हम सॉल्व करेंगे। देखिए तो देखिए इसी फार्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा हमारे यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, क्योंकि हमारा होता है कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। आपने त्रिकोणमिति में भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़े होंगे तो यहाँ पे आप इसको याद रखिएगा। कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, या फिर साइन स्क्वायर अल्फा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। आप दोनों समझिए साइन, क्योंकि यहाँ पे हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ इसको बताएंगे कि कैसे कैसे इसमें सब करना है। देखिए ठीक है, इतना को समझ में आएगा। चलिए अभी इन सभी को ऐसे हम लिख लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, ठीक है। इतना को समझ में आएगा बराबर 1। अब देखिए अब इन सभी को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो देखिए इसमें माइनस माइनस मतलब कि कई बार है, और यहाँ पे देखिए 1 2 3, ठीक है 3 है ना, इसको हम इधर भेज देते हैं, मतलब कि यहाँ पे +3 होगा, +3 होगा ना। तो अब देखिए ये भी हमारा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बचेगा, माइनस साइन स्क्वायर बीटा बचेगा, माइनस साइन स्क्वायर गामा बचेगा,
और इक्वल टू में -3 हमारा इधर चला जाएगा। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। अब देखिए अब ये इसमें सब में हमारा माइनस है। ठीक है, माइनस क्या करते हैं हम लोग, कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, माइनस को कॉमन कर लेते हैं, माइनस कॉमन हो गया तो साइन स्क्वायर अल्फा बचा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बचा प्लस साइन स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, प्लस साइन स्क्वायर गामा बचा। ठीक है, और इक्वल टू में हमारे क्या हो जाएगा, हमारे -2 हो जाएगा। अब देखिए माइनस से माइनस हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इस माइनस से इस माइनस हमारा कैंसिल हो गया। तो हमारा फाइनली क्या आ गया, जो हमको प्रूव करना था वही हमारे यहाँ पे निकल के आ गया कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2, और यही हमको जो कि याद करना था, जो कि हमारे यहाँ पे आ चुका है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको इतना क्वेश्चन जितना भी मैंने आपको इसमें बताया सबको क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन में कॉल पे क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी हम वीडियोस को अपलोड करेंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। फ्रेंड्स मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, जय हिंद एंड वंदे मातरम।